एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वह सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह एलन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और यह सब उसके पागलपन और जिद के कारण ही है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ अलग हटकर करने के लिए भी। जिसको कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वह मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, वह है अमिताभ बच्चन। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को इनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट का पागलपन उनकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर वह नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की मृत्यु हो गई है। सब ने सोचा कि अब तो विराट तुरंत घर के लिए निकलेंगे। बहुत से तो यह सोचने लगे कि अब उनकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर उस पिच पर खड़े थे और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और टीम को जिताकर ही वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकले। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे। लाखों में से किसी एक के पास ऐसा पागलपन, ऐसी जिद होती है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन के 15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, वह जिद और पागलपन भी होना चाहिए। ऐसे जिद और पागलपन लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर में होते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्हें गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदल लिया और उन्होंने छैनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। यह पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग इस दर्द को अपनी जिद में बदल लेते हैं, वह निखर जाते हैं। वह पागलपन है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी के चक्कर में घूमते हैं, तो कोई पागल नौकरी देने की तैयारी कर रहा होता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बनते हैं। यह पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। यह पागलपन है और जिद ही है जो ना तो सोने देती और ना ही रुकना देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। वह 1000 बार फेल होगा, लेकिन एक बार और ट्राई करेगा। वह तब तक ट्राई करेंगे जब तक सफलता उनके सामने घुटने ना टेक दे, और यही पागल और जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो इतिहास उठाकर देख लो भला, कौन इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा ना, और उनका यही पागलपन ही उन्हें एक दिन दुनिया में रोशन कर देता है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है थॉमस अल्वा एडिसन की। दोस्तों, अपने काम के लिए खुद के अंदर इतना पागलपन लाओ कि लोग तुम्हें देखकर ही मोटिवेट हो जाएं। यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है।